हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपके मंथली राशिफल के विषय में, यानी कि मासिक राशिफल, जो कि फरवरी 2024 का है। और इस कार्यक्रम में जो आपके साथ ये चर्चा हमारी चल रही है, ये जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, ये चर्चा उनके विषय में है, उनके मासिक राशिफल को लेकर के है। तो साथियों, आपसे ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आप जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, फरवरी 2024 की चर्चा है ये आपके राशिफल को लेकर के। तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे? रिजल्ट्स तो मिलेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर। जो भी गोचर में फरवरी 2024 में ग्रहों की स्थिति बनेगी, उसी आधार पर आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, अच्छे या बुरे जो भी होंगे, जैसी ग्रहों की स्थिति। अब ग्रहों की स्थिति उस समय कैसी होगी, इसके विषय में हम आपसे बात करेंगे और आपको जानकारी भी देंगे कि भाई गोचर में फरवरी 2024 में आप मिथुन लगन राशि के जातकों के चार्ट में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी जानकारी आपको देंगे। वैसे आपकी सुविधा के लिए हमने ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, और उस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को पूर्ण रूप से बहुत ही स्पष्ट तरीके से दर्शाया गया है। और इस चार्ट में कौन से ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना रहे हैं, कौन सी राशि में है, किस भाव में बैठे हैं, ये सारी चीजें जो है बहुत स्पष्ट तरीके से हमने दर्शाई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ग्रह हैं जो अपना इस महीने फरवरी 2024 में राशि का परिवर्तन भी करेंगे। तो ये सारी जानकारी अब हम आपको बहुत संक्षेप में देने जा रहे हैं। आरंभ करेंगे कि सूर्यदेव से। देखिए, अभी जो आपका चार्ट है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि जहां पर 10 नंबर लिखा है, ये मकर राशि है, 8th हाउस है, अष्टम भाव, और 3 ग्रह वहां पर आप बैठे हुए देख रहे हैं, सूर्य, मंगल और बुध। तो सूर्य जो है ये अपनी शत्रु राशि मकर में यहां पर बैठे हैं अष्टम भाव में, लेकिन ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे 13 फरवरी को, और ये यहां से निकल करके शत्रु राशि से और अपनी शत्रु राशि में ही प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में, शनि के घर में। यूं तो शनि इनके पुत्र हैं, पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन आपस में शत्रुता का रिश्ता है। तो ये अपने शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव 13 तारीख को, और फिर पूरे माह वहीं बने रहेंगे। और शनि देव के साथ इनका युति होगा 13 फरवरी से लेकर महीने के अंत तक। इसके बाद इनका 20 फरवरी से बुध के साथ भी संबंध बनेगा, इसी राशि में, कुंभ में। और ये नवम भाव है, नवम भाव में सूर्य का जो है वो प्रवेश होगा 13 फरवरी को। लेकिन आपको बता दें कि जब ये यहां पर रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, तो बताएंगे कि आपको कि देखिए, शनि जो है यूं तो अपनी राशि में बैठे हुए हैं पहले से ही, नवम भाव में, कुंभ राशि में, मार्गी और उदयावस्था में। लेकिन जब वो सूर्य देव प्रवेश करेंगे 13 तारीख को, तो ये 12 तारीख को ही अस्त हो जाएंगे उनकी वजह से, क्योंकि वो बहुत क्लोज आ जाएंगे इनके। तो सूर्य के कारण शनि अस्त हो जाएंगे 12 फरवरी को ही, और फिर ये पूरे महीने अस्त रहेंगे। बुध का जहां तक प्रश्न है, बुध भी अस्त है। बुध भी जो है यूं तो अभी तो मकर राशि में है, अपनी सम राशि में, लेकिन ये यहां से निकलेंगे 20 फरवरी को मार्गी और अस्त अवस्था में, और ये भी फिर कुंभ राशि में इनका प्रवेश होगा। वहां पर शनि और सूर्य दोनों इनके जो सूर्य इनके मित्र हैं, उनको ये अपना मित्र मानते हैं, शनि समग्रह है, तो उनके साथ इनका संबंध बनेगा। तो 3 ग्रह, ये सूर्य, शनि और बुध, ये हो जाएंगे नवम भाव में, कुंभ राशि में। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल जो है ये 5 फरवरी को इस राशि में आएंगे जहां आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं। ये शुक्र का साथ छोड़ करके आएंगे 5 फरवरी को, अपनी मित्र राशि धनु से निकलेंगे, और ये फिर मकर राशि में आएंगे जहां ये बैठे हुए हैं इस समय, सूर्य बुध के साथ। तो सूर्य बुध के साथ ये बैठे हुए हैं, ये 5 फरवरी को यहां आकर के मार्गी और उदयावस्था में आएंगे, और पूरे माह ये इसी प्रकार बने रहेंगे इस राशि में। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र अभी तो देख रहे हैं आप उनको, जहां पर 9 नंबर लिखा है, धनु राशि में, गुरु बृहस्पति की राशि में, उनकी समराशि है, ये 7th हाउस है। लेकिन ये भी 12 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करके मार्गी और उदय अवस्था में अच्छी पोजीशन में रहेंगे,
और ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, अपने मित्र की राशि में जाएंगे, शनि के घर में, मकर राशि में। वहां पर इनका संबंध जो है मंगल के साथ बनेगा पूरे माह, अपने समग्रह के साथ, और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ भी 12 फरवरी से 20 फरवरी तक बुध के साथ भी संबंध रहेगा। आगे बात करेंगे केतु की। केतु जो है अपनी सम राशि कन्या में बने हुए हैं 4th हाउस में, ये इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह। राहु भी जो है वो अपनी सम राशि मीन में 10th भाव में आपके चार्ट में बैठे हुए हैं, पूरे माह इसी प्रकार बैठे रहेंगे। गुरु बृहस्पति रह जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति जो है अपनी मित्र राशि मेष में बैठे हैं 11th हाउस में, मंगल के घर में, मार्गी और उदयावस्था में, और ये इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की, जिससे आपकी अभी अब हमने आपको अवगत करा दिया है। अब इन ग्रहों की स्थिति के ही आधार पर जो रिजल्ट अब निकल करके आ रहे हैं फरवरी 2024 के लिए, हमारे मिथुन लगन राशि के जो मित्र हैं उनके लिए, तो उसकी चर्चा अब हम आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले करेंगे जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनके प्रोफेशन, उनके करियर के विषय में, कि आपके प्रोफेशन पर इस ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव बनेगा फरवरी 2024 में। साथियों, बताना चाहेंगे कि राहु तो पहले से ही वहां पर विराजमान है आपके करियर हाउस में, तो राहु के क्योंकि यहां होने से इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि राहु के यहां होने पर आपके करियर में अचानक ही कुछ डेवलपमेंट होगा। एक साथ कुछ नहीं होगा, पता चला कि भाई अभी ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और ऑल ऑफ ए सडन ही कोई एकदम ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी, आपको उसका पहले से एहसास भी नहीं होगा, पहले से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, और अब आप पूछना चाहेंगे कि ये डेवलपमेंट होगी पॉजिटिव या नेगेटिव। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि ये डेवलपमेंट जो भी होगी, राहु कुछ अच्छी करेंगे, लेकिन अचानक करेंगे जो भी करेंगे। पहले से कोई उस बात का एहसास हो या पहले से उसकी चीज की जानकारी हो, ऐसा कुछ नहीं। जो भी होगा पॉजिटिव होगा और अच्छा होगा। वैसे आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सब चीजें नॉर्मल चल रही हैं लाइफ में, करियर में भी कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछेगा कैसा करियर, ठीक चल रहा है जी, कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अचानक कोई ऐसे डेवलपमेंट होगी कि जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा, और ये कभी भी हो सकता है डेवलपमेंट, क्योंकि राहु तो बहुत लंबे समय के लिए यहाँ पर आपके बैठ गए आपके करियर में, मिथुन लगन राशि के। और वही मिथुन राशि के जो स्वामी है बुध हैं, और बुध और राहु आपस में मित्र हैं, तो राहु जो है कुछ ना कुछ अच्छा ही आपको देके जाएंगे यहाँ से आपके करियर में। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस को एक्सपेंड करा करके जाएंगे। अगर आप रोजगार में हैं तो वहां पर भी आपका कुछ ना कुछ अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। बात कर लेते हैं आपके इनकम की इस फरवरी 2024 में, कि इनकम कैसी रहेगी। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जहां तक इनकम का प्रश्न है, इनकम अच्छी रहेगी आपकी, और विशेष रूप से 5 फरवरी से लेके माह के अंत के बीच में धन की स्थिति अच्छी रहेगी। धन का आगमन भी आपके लिए पूरी तरीके से बना रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और साथियों, आपसे यह भी बताना चाहते हैं कि धन के आगमन के साथ साथ जो सुख सुविधाएं हैं आपके जीवन में, उनका भी आप नॉर्मल वे में सामान्य से मध्यम लाभ की प्राप्ति करके चलते रहेंगे। इतना लाभ आपको मिलता ही रहेगा और आप लेते रहेंगे, सामान्य से मध्यम। बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि सूर्य 13 तारीख को शनिदेव के साथ जाकर के मिलेंगे और शनि 12 को ही अस्त हो जाएंगे। शनि ने अपने आपके भाग्य के स्वामी हैं शनि, और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने ही घर में, तो आपके भाग्य का सपोर्ट आपको काफी अच्छा मिल रहा है। हालांकि भाग्य पर कभी निर्भर रहना चाहिए नहीं, लेकिन शनिदेव आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं भाग्य के लॉर्ड होने के नाते, आप मिथुन लगन राशि के जातकों को। लेकिन 12 तारीख को ये अस्त हो रहे हैं साथियों, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। और जब ये अस्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य का जो सपोर्ट अभी तक आपको मिल रहा था, उसमें कमी आपको महसूस होगी 12 तारीख से लेके माह के अंत तक। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी समस्याएं बढ़ेंगी, उनको भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा 12 तारीख से लेके माह के अंत तक। साथ ही जो ऐसे लोग हैं मिथुन लगन राशि के जो सैन्य बल से जुड़े हुए हैं, किसी भी सैन्य बल में हैं, चाहे वो पुलिस में है, आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में है,
कहीं पर भी हैं, उन लोगों का 13 तारीख से अभी तक जो आपके अंदर एक आलस्य की भावना थी और ये था कि भाई आज का काम शाम को देख लेंगे, शाम आई तो सुबह देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, वो चीज, वो हालात बदलेंगे 13 तारीख से। और आपका जो एनर्जी लेवल है 13 तारीख से बहुत अच्छा रहेगा। और आप जो यात्राएं भी करेंगे, थोड़ी बहुत परेशानियां तो उठानी जरूर पड़ेंगी, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए। छोटे भाई बहन भी जो हैं आपको सपोर्ट करेंगे ही। तो ये सब चीजों का फायदा आपको 13 तारीख से मिलेगा। शॉर्ट जर्नी अच्छी रहेंगी आपके लिए, लाभकारी। अभी तक जो है इन सब चीजों में थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था या परेशानियां आ रही थी आपको आड़े, अब वो चीजें कम होंगी और बाकी चीजें जो हमने बताई हैं उसका आपको प्राप्ति होगा। इनकम की बात हमने आपको बताई थी कि इनकम अच्छी रहेगी आपको पूरे माह, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, अपने बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे। बात कर लेते हैं अब आपके प्रेम संबंधों की। जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है साथियों, 12 फरवरी से लेके और माह के अंत तक आपके बहुत कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी 12 फरवरी से। 12 फरवरी तक तो आप रोमांटिक तो बहुत रहेंगे, बहुत ज्यादा रोमांस आपके अंदर कूट कूट के भरा रहेगा, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो 12 फरवरी से बाद में मिलेंगे। बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग रहेगी, आपस में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। और जहां तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह का योग नहीं है, लेकिन हां आपस में जो रिलेशन है ये मजबूत होंगे और आप इसके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस भी होगी। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं तो वैवाहिक संबंध जो है आपके यूं तो पूरे महीने, और महीने क्या फरवरी, क्या फरवरी से पहले से भी जनवरी में भी जैसे हालात थे, यानी कि बहुत अच्छे रहेंगे और अच्छे ही बने हुए हैं और अच्छे ही आगे भी रहेंगे पूरे माह। यानी कि फरवरी की बात चल रही है, ये चर्चा फरवरी को लेके है आपके राशिफल की। तो आप जो मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति और भरपूर सुखों की प्राप्ति तो आप 12 तारीख तक तो करेंगे ही, 1 तारीख से। उसके बाद चाहे बेशक नॉर्मल स्थिति हो, लेकिन 12 तक आप भरपूर वैवाहिक सुखों का आनंद लेने जा रहे हैं। और साथियों, वैवाहिक सुख के बाद अब पारिवारिक सुख की भी बात कर लेते हैं कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे आपके। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पारिवारिक संबंध भी जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेंगे, कभी अच्छे हो जाएंगे, कभी थोड़े खराब हो जाएंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। मतलब ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा, ये चलता रहेगा पूरे माह। और थोड़ी कटुता आपकी भाषा में भी दिखाई देगी, वो भी एक कारण रहेगी कि जिसके कारण बीच बीच में तनाव पैदा हो सकता है। तो अगर हो सके तो अपनी थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा और अपना थोड़ा पेशेंस भी रखिएगा। घर के बुजुर्ग भी अगर नाराज होते हैं या कुछ कहते हैं तो शांत होकर के सुन लीजिएगा, उनका सम्मान करिएगा। तो प्रिय साथियों, ये था हमारे मिथुन लगन राशि के जातकों के पारिवारिक संबंधों को लेकर के चर्चा। अब आगे बताएंगे आपको कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, अब टू द ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में हैं या उससे थोड़ा सा लोअर क्लासेस में हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। उनकी जो एजुकेशन है, मिथुन लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर के, स्टडी को लेकर के बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति छात्रों को हो पाएगी इस फरवरी 2024 में। ये हम कहना चाहते हैं। अगर थोड़ी समस्या आएंगी, जैसा हम कह भी चुके हैं, जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए समस्या पैदा होंगी, वो भी 12 फरवरी ऑनवर्ड्स। अच्छा, अब संतान को लेकर के, माता पिता को संतान की ओर से किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे? संतान की ओर से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को हो पाएगी इस फरवरी 2024 में। मिथुन लगन राशि की जो जातक है, संतान है, उनकी ओर से आपको, माता पिता को, उनके अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। सफलतापूर्वक वो अपने आगे बढ़ेंगे और अच्छे परिणाम माता पिता को दे पाएंगे, जिससे माता पिता को भी काफी उनके परिणामों को देख करके, रिजल्ट्स को देख करके सेटिस्फैक्शन होगा। अब बात करेंगे अंत में आपका हेल्थ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो साथियों, जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है,
तो स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में यदा कदा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य का चेकअप समय समय पर कराएं, खान पीन का और अपने रूटीन का ध्यान रखें, तो काफ़ी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा आपके राशिफल को लेकर के, जो हमारे मिथुन लगन राशि के जो मित्र हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब हम आपको वो उपाय बता रहे हैं कि कौन से उपाय आप करें कि जिनके कारण और करने से और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाए, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र है, करियर है, चाहे आपका भाग्य को लेकर के है, या जो भी है आप ओवरऑल। सबसे पहला तो एक काम करें कि आप नित्य प्रतिदिन चंडी का स्तोत्र का पाठ जरूर किया करें। 5 मिनट का पाठ है, 10 मिनट का ज़्यादा नहीं है, आराम से कर पाएंगे। अगर आपको संस्कृत में थोड़ा दुविधा है या करने में परेशानी है तो आप हिंदी वर्जन ला सकते हैं। चंडी का स्तोत्र का पाठ कर लें सुबह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के नियमित रूप से। और दूसरा, सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। सूर्यदेव को बराबर जल दें, क्योंकि सूर्यदेव को जल देंगे तो आप अपने आपको बहुत ही स्फूर्ति अपने अंदर महसूस करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी कर डाल सकते हैं आप। तो इसलिए सूर्यदेव को जरूर प्रसन्न करें, जल दें। और जल के साथ साथ ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप जरूर कर लें उसी समय पर, मन ही मन। और तीसरा उपाय आपने करना है, क्योंकि शनि देव अस्त हो रहे हैं, तो आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल से उनकी प्रतिमा का अभिषेक करें और वहीं बैठ करके शनि चालीसा का पाठ कर लें, शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण कर लें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना भी आपके पास समय है या श्रद्धा है। और अंत में शनिदेव की आरती करके वहाँ से आप आएँ। ये करें। महिलाएं जो हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के शनिवार के दिन छिपे यानी कि आफ्टर सनसेट वो सरसों के तेल का दीपक जला के और 7 परिक्रमा जरूर कर लें पीपल के वृक्ष की। और 7 परिक्रमा करके प्रभु जो कृपा बना के रखिए, कोई भूल चूक हो, बच्चे हैं आपके, क्षमा करें। बस ये आपने इतने काम करने हैं और कुछ नहीं करना है इसके अतिरिक्त। और इतना करेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। तो साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जातकों का फरवरी 2024 का मंथली राशिफल। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है इस राशिफल को लेकर के, तो हमारा जो वीडियो है इसको लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, वे नोटिफिकेशंस के साथ समय रहते सभी आप तक वो पहुंच पाएँ, उसके लिए फिर आपको बेल आइकन प्रेस करना है। जी साथियों, ये चर्चा अब हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। इस कार्यक्रम का भी समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाजत। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।